बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलीम अख्तर है, CEO NRSP एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग कंपनी लिमिटेड। मैं और मेरी टीम इस वक्त लवेरे गांव ज़िला हाफिज़ाबाद में मियां रज़वान साहब, जो एक बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, इनके फार्म पे आए हैं। यहाँ पे इन्होंने एक साल में 3 फसलें लेने का कामयाब तजर्बा किया है, जिसमें एक फसल गंदम की, उसके बाद एक फसल मुंजी की और तीसरी फसल जो है ना, वो मुंजी की लगाई है इन्होंने। तो इसके मतलब हम इनसे पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पूरी टाइमिंग और जो पहले इन्होंने 2 क्रॉप ले ली हैं उनकी यील्ड के मतलब भी पूछेंगे। तो मियां साहब, आप हमें ये जो आपने ये तीसरी फसल मुंजी की लगाई है 2 फसलें लेने के बाद, पहले इसके मतलब हमें थोड़ा सा बताएं, फिर पिछली जो 2 क्रॉप आपने ली हैं उनकी यील्ड के मतलब भी बताएं आप हमें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जनाब मोहतरम सलीम अख्तर साहब का और उनकी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने सीज़न में अपने कीमती वक़्त में से इस नाचीज़ के लिए वक़्त निकाला। तो हम आते हैं जी, जो सलीम अख्तर साहब की टीम का आज का विज़िट है, उसका जो मकसद है उसकी तरफ आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये जो फसल खड़ी है, ये वैरायटी का नाम है पूसा बासमती 1692, PB 1692। PB 1692 दरअसल 1509 की दूसरी नस्ल से इसका ताल्लुक है और ये इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसमें 1509, दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको 1509 कह सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। इसमें उन खामियों पे जो 1509 में थी उन पे काबू पाने की कोशिश की गई है और जिसमें वो काफ़ी हद तक साइंसदान जो हैं वो कामयाब भी हुए हैं। इसके चीदा फीचर्स की हम बात करें तो इसका जो सबसे पहला फीचर है वो ये है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, 85 दिन में ये तैयार हो जाती है और इसमें 1509 की निस्बत गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत बहुत अच्छी है। आप इसको अगेती, दरमियानी और पछेती काश्त में भी हम इसको काश्त कर सकते हैं। और हमने, जैसे आपने फरमाया कि हमने इस साल इसका कामयाब तजुर्बा हमने किया है, हमने इसको तीनों औकात में लगा के देखा है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हमने सबसे पहले इसको लगाया 1 मई से लेकर 5 मई तक, सलीम साहब हमने 20 एकड़ पे इसको काश्त किया। ये बहुत गर्म मौसम था, इसमें ओस नहीं गिरती, ड्यू नहीं गिरती, मौसम गर्म और खुश्क था और हमने 3 अगस्त को इसकी कटाई की और हमारी जो पैदावार रही, औसत पैदावार वो थी 54 मन फी एकड़, हाफिज़ाबाद का एकड़, मैं ये साथ ऐड करता चलूँ। ठीक है। हमारा 9 कनाल का है। और ये जो आपने क्रॉप ली, ये आपने हमारे पास वेयर हाउसिंग के लिए रखी और इसके हम एविडेंस देते हैं भी ये आपकी क्रॉप इन दिनों में आई और ये हमारे पास मौजूद है। NRSP एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग कंपनी में ये क्रॉप इनकी हमने देखी भी, इनको प्रोसेस भी किया और ये अभी स्टोर है हमारे पास अगले बीज के लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसकी हमने 3 अगस्त को हमने इसकी हार्वेस्टिंग की और वो पैदावार मैंने आपके गोश गुजार कर दी। इसके फर्टिलाइज़र प्लान पे भी हम आएंगे। उसके बाद बारिशों का महीना होता है अगस्त, और बिल्कुल इसके ऊपर भी कटाई के दौरान बारिश हुई, तो हम ज़हनी तौर पर
उसके लिए बिल्कुल तैयार थे कि हमें बारिश आती है तो हमने उसको डील कैसे करना है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन थे, कबूटा हार्वेस्टर का, कंबाइन हार्वेस्टर का और कंबाइन हार्वेस्टर जिसके साथ चेन लगे होते हैं वो। ठीक है। तो जैसे ही हमने कटाई की, बारिश आ गई, तो बारिश की वजह से इसका जो रेजिड्यू है, इसकी जो पराली है, उसको ठिकाने लगाना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो फिर हमने ये किया कि ट्रैक्टर की जो हल है उसको उठा के हमने पानी छोड़ा, खेतों को पानी से भर दिया और टायरों के साथ हमने उसको कुचल के, मसल के उस रेजिड्यू को हमने मिट्टी में दबा दिया। 4-5 दिन जब वो मिट्टी के नीचे रहा, तो वो बिल्कुल गल गया और उससे हमें एक तो ये मिला कि हमें वो खाद की शक्ल में वो रेजिड्यू भी हमें मुयस्सर आ गया। और फिर हमने 19, 20 और 21 अगस्त को उन्हीं खेतों में हमने दोबारा फिर यही बीज ये 1692 वाली जो इस वक्त हम देख ये रहे हैं, जो अभी खड़े जिसमें खड़े हैं, ये 19, 20 और 21 अगस्त को ये 20 एकड़ दोबारा हमने इसको लगा दिया। तो ये फसल आप देख सकते हैं, ये ठीक है। ये जो एक मिथ हुआ करती थी, एक हवा हुआ करता था कि दूसरी दफ़ा की जो फसल है वो उसमें दाने की लंबाई कम होती है या दाने की तादाद कम होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक मैं औसतन ये एक मुंजर मैं निकाल रहा हूँ। तो इसको आप देख सकते हैं कि मुंजर की लंबाई, उसमें दानों की तादाद और दानों की लंबाई, तीनों चीज़ें बड़ी एक्सीलेंट हैं। अभी ये 15 दिन लेगी। अब हम आते हैं इसके फर्टिलाइज़र प्लान की तरफ। तो मियां जी, साहब, जी, यहाँ पे जो है ना, आज तारीख है 23 अक्टूबर। जी, तो 23 अक्टूबर के बाद अगर 15 दिन और लेते हैं हम, ये तकरीबन कोई 12 नवंबर के करीब है। जी। 12 नवंबर में ये अगर हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं और फिर भी इसके बाद आसानी से गंदम की काश्त फिर हो सकती है अगले सीज़न के लिए। और जो आपने इसमें ग्रीन मल्चिंग कर दी, इसकी जो रेजिड्यू थी, अगर ये आगे भी ये इसकी ग्रीन मल्चिंग कर दी जाए तो मेरा ख्याल है भी ये जो है ना, ये इसको खाद की बहुत कम ज़रूरत रहेगी। जी, बिल्कुल सर, आपने बजा फरमाया कि आज 23 अक्टूबर है और ये 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 दिन लेगी और हम इसकी बर वक्त गंदम की बिजाई भी कर सकेंगे। हमें सिर्फ 5 किलो बीज की मिकदार को बढ़ाना पड़ेगा ठीक है। और हम बड़ा टाइमली इसमें आ जाएंगे। मल्चिंग की बात करें, ऑर्गेनिक जो मल्चिंग है उसकी बात करें, तो वो तो ज़बरदस्त चीज़ है और हम इंशाल्लाह उसी की तरफ ही जाएंगे। स्टबल बर्निंग पे हम आग नहीं लगाएंगे, हम इसको दोबारा इसी में ही हम रोटावेट करेंगे और इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। इसके खादों के प्लान की तरफ अगर आएँ, तो इसमें पहली, और चूँकि हमने 2 फसलें लेनी थी और दोनों ही थोड़ी-सी हट के थी, तो हमने एज़ यूजुअली हमेशा की तरह हमने नीचे 1 बैग डीएपी और साथ 3 किलो बोरान या 3 किलो एसएसपी 14% और 3 किलो बोरान दिया। 15 दिन पे हमने 1 बैग यूरिया दिया और साथ में मेटल सल्फेट्स, जिनमें जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट 3-3 किलो, फेरस सल्फेट 2 किलो, कॉपर सल्फेट 1.5 से 2 किलो और मैंगानीज सल्फेट 1 किलो। यूरिया के साथ मिला के हमने 15 दिन पे इसको छटा कर दिया। फिर हमने 1 बैग डीएपी, 1 बैग यूरिया और उसके साथ पोटाश आधा बैग हमने इसको दे दी 25 से 30 दिन पे, और 35 दिन पे आधा बैग हमने, और कुछ खेतों को 1 बैग हमने 35 दिन पे यूरिया का दे दिया। पहली दफ़ा भी यही किया और दूसरी दफ़ा भी की यही डोज है। दूसरी दफ़ा सिर्फ हमने बोरान को निकाल लिया क्योंकि बोरान साल में 1 दफ़ा काफ़ी होता है। ठीक है। और ज़हरपाशी हमने 2 दफ़ा इसकी की, स्प्रे, फोलियर स्प्रे हमने इसको दिया। और ख़ास गर्म मौसम में ख़ास तौर पर जो इसकी एहतियाती तदाबीर है उनमें ये है कि आपने किसी भी स्टेज पे इसकी डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। पानी नहीं सूखने देना। पानी नहीं सूखने देना। पानी सुखाएँगे आपकी पैदावार में बहुत हद तक कमी वाक़या हो जाएगी। तो ये सर इसका प्रोडक्शन प्लान था। जी। अच्छा, ये जो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आपने पहली फसल भी ली और दूसरी फसल आप क्या समझ रहे हैं भी ये फसल उससे ज़्यादा पैदावार देगी या उसके बराबर जाएगी? जी। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि पहली हमारी जो पैदावार थी वो 54 मन थी। ये उसके बराबर या उससे ज़्यादा होगी, ये उससे कम किसी सूरत भी नहीं होगी क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सर्द हो चुका है। दाने की जो भराई है वो अच्छी होगी, इसमें खाली दाना कम होगा,
तो ये उसके बराबर या उससे ज़्यादा रहने की तवक्को है जी हमें। जी। ठीक है, और इसके मुतल्लिक़ आप ये बताएँ भी, जब आपने पहली फसल मूंजी की ली, तो आपको कितना ज़्यादा टफ़ ये करना पड़ा, कोशिश करनी पड़ी, आपको ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी आम मूंजी की निस्बत? जी, कुछ ज़्यादा और कुछ ख़ास नहीं करना पड़ा। पहली दफ़ा जब हमने लगाई, लेबर बिल्कुल अवेलेबल थी। मई का महीना था। अभी मूंजी जो है, जो हमारी पैडी है, उसका सीज़न शुरू नहीं हुआ था, तो हमारे पास लेबर भी थी, मशीनरी भी हमारी फ़ारिग थी। हाँ, दूसरी दफ़ा जब हमने किया तो हम ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार थे, उस चैलेंज के लिए, उससे निपटने के लिए हमें अंदाज़ा था कि हमें कौन-कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, तो वो तैयार थे हम। उसमें यही था कि अगर बारिश आ जाती है, और बारिश, वो चूँकि रेनी सीज़न होता है, बारिशों का मौसम होता है, तो उसमें ये मसाइल आ सकते हैं। तो हमने उनको आपकी मदद से चूँकि हमारे पास एक बेहतरीन पार्टनर एनआरएसपी राइस मिल्स की शक्ल में हमारे पास एक बेहतरीन पार्टनर थे। हमने इनकी खिदमात ली। हमने इनके जो ड्राइंग फील्ड्स हैं, पिट जिसको हम कहते हैं, वो हमने लिए। इनके वेयर हाउसेज़ हमने लिए। तो वो हमें उन मसाइल से निपटने में एनआरएसपी ने हमारा भरपूर साथ दिया। तो हमें कुछ ख़ास नहीं करना पड़ा सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। अब आप तीसरी फसल के लिए, जो अगले साल की पहली फसल हम जिसको कहेंगे गंदम की फसल, उसके लिए आप क्या समझते हैं भी कौन-सा स्पेशल टेक्नीक आप इस्तेमाल करेंगे भी, जिससे आप कहेंगे भी मेरी पैदावार में फ़र्क नहीं आएगा, या आम तरीके से इसको काश्त करेंगे आप? जी सर, आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम पिछले 4 साल से हमारा जो तरीका काश्त है गंदम का, वो ज़रा मुख्तलिफ है। चूँकि ये पीछे आप देख सकते हैं, हमारी टोपोग्राफ़ी जो है वो डिस्टर्ब्ड है। पीछे गारा है, आबादी है, तो हमारा पानी की निकासी, हमारी ज़मीन के पानी की निकासी बड़ी मुश्किल से होती है। तो हम पिछले 4 साल से अपनी गंदम को रेज़्ड बेड्स पे हम काश्त कर रहे हैं। जी, तो बिल्कुल। इस साल भी हम वही करेंगे। उससे हमारी पैदावार अच्छी आती है, पानी का दबाव नहीं आता हमारी गंदम पे। दाना, उसका जो हेक्टोलीटर वेट है, दाने का जो वज़न है, दाना मोटा होता है, और हमारा तकरीबन सारा जो है, हमारी पैदावार वो बीजों में ही चली जाती है। ठीक है। तो उसका हमारा तरीका मुख्तलिफ है। उस पे भी हम इंशाल्लाह आपको दावत जी, देंगे। जी, बिल्कुल ठीक आप है। तशरीफ़ लाएँगे, हम आपको उसकी भी पूरी, आपके ज़रिए अपने फार्मर्स को उसकी पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे हम इंशाल्लाह ब्रीफिंग देंगे जी। जी, बहुत मेहरबानी मियाँ साहब, आपने हमें बहुत वार्म वेलकम किया, और आपके मशकूर हैं भी, आप हमारे किसानों को बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, जिसमें उनके लिए हर किस्म की रहनुमाई मौजूद होती है। सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपनी गुनागू मसरूफ़ियत में से आपने टाइम निकाला। आपका और आपकी टीम का सर बहुत शुक्रिया। हम आपके बेहद मशकूर हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी। शुक्रिया जी।